DKS4 में आप सबका स्वागत है। अब शिक्षा जगत से जुड़े हुए श्री राजेश सिंह जी हैं। इनका मुंबई में बहुत सारे कॉलेज और स्कूल चल रहे हैं। तो सर, ऐसा आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपके बहुत सारे ब्रांचेस है, ऐसा क्या हुआ कि हम यूपी में भी ये संस्था चालू करें? संयोग से आज जो यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं हमारे, वो महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, जिनके बारे में महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के लोग उनको जानते हैं। एक अच्छे शिक्षाविद हैं, एक बहुत ही अर्थ मंत्री महाराष्ट्र के बहुत अच्छे रहे हैं। महाराष्ट्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। और उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी आ रहे हैं, साथ में और भी मंत्रीगण लोग हैं और हमारे विधायक सांसद सभी आ रहे हैं। लेकिन मुंबई में जो विद्यालय और महाराष्ट्र में जो काम हो रहा है, उसके साथ साथ ही मेरे पापा का एक सपना था कि हम अपने गांव और अपने वतन में क्यों कुछ न करें। इसलिए 2014, 11, 12 में हम लोगों ने प्लानिंग किया और 14 से हम विद्यालय की शुरुआत किए हैं। और यहाँ से बनारस तक विद्यालय के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संजोग बस इतना ही, पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी थी कि 2017 में पापा नहीं रहे। अब पापा के नहीं रहने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। तो उत्तर प्रदेश में जो किया हुआ काम था और जो प्लानिंग थी, उसको और आगे कैसे बढ़ाना, उसी क्रम में यहाँ भटपुरा में करीब 29 बीघे ज़मीन मेरे पापा के रहते हुए हम लोगों ने ऑन रोड लिया हुआ है। और वहाँ पे विद्यालय परिसर का एक बड़ा निर्माण आने वाले समय में जल्दी से जल्दी करेंगे। और ख़ास करके ये बच्चियाँ जो हैं, सर जेपी की जो बेटियाँ हैं, इनका विकास कैसे हो और इनकी प्रतिबद्धता कैसे बने और एक कितनी मजबूत हो, इसकी चिंता हमेशा रहती है। क्योंकि जब भी सर जेपी की बात आती है, पापा का जब बात आता है, तो अभाव से प्रभाव को कैसे बनाने की प्रक्रिया होती है, वो मेरे पापा से कोई सीखे। एक सामान्य से शिक्षक जो 280 रुपये की नौकरी 1980 में जाकर मुंबई ज्वाइन किया और उन्हें शून्य से शिखर तक का सृजन किया। 17 विद्यालय और कोई भी विद्यालय का कैंपस 2 एकड़ से कम नहीं ऐसे महाराष्ट्र में स्थापित करने के बाद अपने गांव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो पापा का वो जो सपना था, उसके साथ साथ मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़ा रहा हूं। कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा मुंबई में, अब यहाँ भी तैयारी है। तो उन दोनों तीनों चीज़ों को समेटकर मेरी पत्नी खुद मेरे साथ सहयोग करती हैं। मुंबई से बनारस तक काम देखती हैं, वो भी आई हुई हैं। बच्चे हैं, परिवार में बड़ा परिवार है, तो सब लोग मुंबई को बहुत अच्छे से मजबूती से संभाल रखे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं कुछ करने की जो मेरे पापा की इच्छा थी, उसको मूर्त रूप दूंगा। और ये बेटियां जो आपको दिखाई दे रही हैं दूर दूर तक, इन बच्चियों को हम कैसे मजबूती से और आगे बढ़ाएं, मेरा पूरा परिवार इस चिंता में लगा रहता है। और हमने एक काम किया, जब हम यहाँ पे विद्यालय का शुरुआत किए तो मैनेजमेंट को हमने एक अलग ढंग से लिया कि ये बेटियां जो हैं और हमारे विद्यालय में जो पढ़ाने वाली हमारी शिक्षिकाएं हैं, टीचर हैं, वो अपने घर के जैसा महसूस करें। मेरे फ़ोन से और मेरी पत्नी के फ़ोन से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमको सब अपग्रेडेशन होते रहता है। यंग जनरेशन के सारे टीम हैं हमारी यहाँ पर, जो पारिवारिक माहौल में यहाँ पठन पाठन का काम करती हैं। और आपको बताऊं मैं राजकुमार जी, यहाँ पर 57 बच्चियों का स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन हुआ इसी विद्यालय से। और करीब 13 से 14 बच्चियाँ पुलिस में हुई हैं। उनका सबका फेलिसिटेशन आज मैं माननीय मंत्री जी के हाथों से करवाने वाला हूं। जो बच्चियां अलग अलग ज़िले में हैं, वो सेलेक्ट हुई और नहीं आ पाई हैं, उनके पेरेंट्स का भी हम यहाँ पर स्वागत करने वाले हैं। तो जब सर जेपी की बच्चियों का मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में इनका विषय जाएगा, सर जेपी का विषय जाएगा, तो अपने आप नारी शक्ति का जो विकास है वो मूर्त रूप लेगा। इसी क्रम में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ कहते हैं ना, अभी टेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये सर जेपी की शुरुआत है और इस शुरुआत को आगे ले जाकर जब उस कैंपस को और बनारस तक कैंपस बना लेंगे, तब मेरे पापा का सपना जो है मैं मानूंगा कि मैंने पूरा किया है। और उस सपने के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये पूरा बच्चों का परिवार, ये पूरे हमारे सामाजिक रचना में जुटे हुए जो बच्चे हैं, इनको भी यहाँ सर जेपी में आने के बाद ये फील होता है कि हम अपने परिवार में हैं। मैं इन बच्चियों से कहते रहता हूँ, बेटा जब तुम यहाँ से निकलोगे और इस परिसर से जब बाहर जाओगे, तो सड़क पे चलते हुए तुम्हारे चलने के आभास से पता होना चाहिए कि बच्ची सर जेपी की है। तब तुम्हारे घर की मर्यादा और इस विद्यालय की मर्यादा और तुम्हारी आभा दोनों बढ़ेगी। और ऐसा हमारे बच्चे कर रहे हैं, लगातार इनका सिलेक्शन हो रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम ये लोग इतने अच्छे से, कोई कॉपी नहीं, कोई नकल नहीं, अपनी मेहनत के बल पर सर जेपी आगे बढ़ रहा है। और इस परिवार का और बहुत सारा विकास हो, हमारे बच्चे जहाँ रहें खुशहाल रहें। मेरा पूरा परिवार इस चिंता में रहता है।
और मैं तो ये मानता हूँ कि इन्हीं बच्चियों के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ उस नाते से मेरी बिटिया मुंबई में टॉप करी है, मेडिकल साइंस में पूरे यूनिवर्सिटी को टॉप करी, और अभी वो लंदन जा रही है और सितंबर में उसका सिलेक्शन है, अभी आ रही थोड़ी देर में अपने बीच होगी। सब अच्छे से ये सब सर जेपी का ग्रुप अच्छे से काम करे, मुंबई से बनारस तक अपनी जो श्रृंखला है वो बढ़ती रहे, और 17 से 170 कैसे हम पहुँचे उसकी चिंता करनी है। बाकी राजनीतिक परिवेश में जो बातें होती हैं वो तो होती रहेंगी। ये सामाजिक कार्य है और ये शैक्षणिक कार्य है, यहाँ से कोई राजनीति का लेना देना नहीं है, क्योंकि इस विद्यालय में सभी समाज वर्ग के लोग, जब ये विद्यालय खुला था तो लोगों को लगता था ठाकुरों का विद्यालय है, लेकिन मैंने उस पूरी परिस्थिति को बदल डाला। ये सबका विद्यालय है, इन सब का विद्यालय है, किसी ठाकुर का नहीं बल्कि पढ़ने वाले बच्चों का विद्यालय। हमारे पेरेंट्स हमारे भगवान हैं, इनके माँ बाप हमारे लिए ईश्वर जैसे हैं। उस परिस्थिति में मैं विद्यालय को चलाता हूँ और यहाँ से वहाँ तक ऐसे काम कर रहा हूँ। इसलिए कोई ऐसा विषय ही नहीं है कि ये किसी का विद्यालय है, ये पढ़ने वाले हर बच्चे के, हर पेरेंट्स का ये पूरा विद्यालय है। भले इमारत मैंने खड़ी करी हो, ज़मीन मैंने ली हो, लेकिन ये विद्यालय इन सभी बच्चों को देखिए कितने खुश हैं और कैसे ड्रेसिंग करके गेस्ट को फेलिसिटेट करने के लिए ये यहाँ से ड्रिल करके बहुत अभ्यास किया इन बच्चों ने। ये ड्रिल करके ले जाएंगे, वहाँ पे मैम को छोड़ेंगे, हमारे मंत्री महोदय को छोड़ेंगे। तैयार है ना बेटा? ये जोशो खरोश। जब यहाँ पे चालू किया तो गांव में अचानक तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बीटीसी में हम डोनेशन क्यों नहीं लेते हैं, बाकी लोग ले रहे थे। दूसरी चुनौती ये थी कि मुंबई से आए हैं, भाग जाएंगे, 2-4 साल चलाएंगे, अच्छे पैसे वैसे वाले हैं, जबकि मैं पैसे वाला तो हुई नहीं, दिन रात मेहनत करता हूँ, आपको पता है। तो ये गलतफहमियाँ थी कुछ, तो ना हम भागने वाले हैं, न डिगने वाले हैं, न डरने वाले हैं। हम तो क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से हैं। अभी तो ये श्रृंखला जैसे मैंने कहा ना अब शुरू हो रहा है, तो और आगे जाके सभी के सहयोग से अच्छा होगा। कोई चुनौती नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा, जब आप जो करना चाहते हैं, समाज एक आईना है, आपका चेहरा समाज पढ़ के बता देता है, उसको आप बदल नहीं सकते। हम यहाँ अच्छा करेंगे तो ये सब परिवार हमारे साथ जुड़ेगा, कोई किसी बात की चिंता नहीं है और कोई चुनौती नहीं है। चुनौती केवल इतनी है कि हम लोग ठीक रहें। हमारा इस संस्थान में काम करने वाले शिक्षक, शिक्षक कर्मचारी और मैनेजमेंट के हम सारे लोग अच्छे रहें। इन बच्चियों का विश्वास कभी डिगने नहीं दें, इनके परिवार का विश्वास कभी डिगने नहीं दें। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे एनएसएस का इन हाउस कैंप होता है। दूसरे विद्यालयों में कैंप का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे हमारे टीचर्स और बच्चे रुकते हैं। ये बहुत बड़ी, जब मैं वीसी मैडम को बता रहा था तो कह रही थी सर ये तो बहुत अप्रिसिएशन की बात है। तो यहाँ कैंप लगता है और ये बच्चियाँ सब यहाँ रुकती हैं, हमारी टीचर्स भी रुकती हैं। तो वो माहौल, मतलब सुरक्षा का वो माहौल जो बार बार मोदी जी बात करते हैं ना कि नारी सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी, हाँ नारी सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन सर जेपी है। और सर जेपी का वैसे भी अंधेरे में एक प्रकाश जय प्रकाश, आपको ध्यान में, तो जेपी का नाम ही प्रकाशित है। तो उस माध्यम से हम लोग काम करें, कोई चुनौती नहीं है। चुनौती अपने आप में है। ये बच्चियाँ इतना अच्छा कर रही हैं, अपने आप ही चुनौती है। प्रीति यादव नाम की लड़की यहाँ का यूनिवर्सिटी टॉप करती है 2018 में। 17 बच्चियों का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है, 57 बच्चियों का सिलेक्शन बीटीसी के बच्चियों का हमारे टीचर्स में हो जाता है। चुनौती तो अपने आप सर जेपी खुद ही है, कोई चुनौती नहीं दूसरी।